बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटों के बारे में। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी तो करप्शन होती है, वहाँ भी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ममालिक कैसे तरक्की कर रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान पीछे से पीछे ही क्यों जाता जा रहा है? पाकिस्तान की तरक्की में असल रुकावटें हैं क्या? किन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा? सियासी अदम इस्तेहकाम। अगर हम सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करें तो जब मुल्क में बार बार गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो इससे तरक्याती मंसूबे मुतासर होते हैं। यानी एक मुल्क में जब बार बार सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं तो इससे तरक्याती जो मंसूबे होते हैं उन पर जो काम चल रहा होता है वो रुक जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल लाहौर में मौजूदा ऑरेंज लाइन ट्रेन है। मुझे याद है वो दिन की ये ट्रेन जब बननी शुरू हुई थी, मेरे सामने शुरू हुई थी, लेकिन 2017 में इस पर काम मुकम्मल हो चुका था। अगर 2017 में भी इस पर काम जारी रहता तो 18 के शुरू में ही इस पर काम मुकम्मल हो जाता और ये ट्रेन चल पड़ती। लेकिन जैसे ही 2018 में हुकूमत चेंज हुई तो इस पर काम जो चल रहा था वो रुक गया। तो आप समझ सकते हैं कि हुकूमत की हर तब्दीली के साथ जो है वो मंसूबे भी बदलते जाते हैं। यही वजह जो है ना वो तरक्की के तसलसल में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। अगर हम करप्शन की बात करें तो वाकई करप्शन का बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन ये एक बात हकीकत है कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो में बताया था कि पेट्रोल के बारे में और गैस के बारे में, और इसके अलावा कुदरती ज़खायर जो है पाकिस्तान में वाफर मिकदार में है, कोई कमी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल गलत होता है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। करप्शन की वजह से पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा है वो तरक्याती मंसूबों पर खर्च होने के बजाय बदउनवानी का शिकार हो जाता है और फजूलियात में खर्च होता है। इसी तरह जो मुआशी मसाइल हैं हमारे मुल्क के, वो भी पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मीशत वैसे ही तनज़्ज़ुली का शिकार है इस वक्त। अब हम बात करते हैं उन ममालिक की जो करप्शन और सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद भी तरक्की कर रहे हैं। इन वजूहात की बिना पर वो तरक्की में आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन ममालिक के जो इदारे हैं वो आज़ादाना तरीके से काम करते हैं और सियासी मुदाखलत के बावजूद भी वो अपने फ़राइज़ को सही तरीके से सर अंजाम देते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ। वहाँ करप्शन के खिलाफ भी कवानीन बहुत सख्त हैं। वहाँ इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मौसर किस्म का एक निज़ाम मौजूद है। और सबसे बढ़कर वहाँ इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। चूँकि वहाँ मईशत जो है वो मजबूत है, इसलिए वहाँ गवर्नमेंट्स जो है वो भी इन चीज़ों में साथ देती हैं इदारों का। जैसे कि अगर एजुकेशन की हम बात लें तो बहुत सारे ममालिक में एजुकेशन जो है वो फ्री है। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज़ है इनमें भी गवर्नमेंट साथ देती है, हेल्प करती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की अपने मईशत जो है वो सही तरह भी पाँव पर खड़ी नहीं हो सकी। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाने में ना हुक्मरानों से ज़्यादा कसूर पाकिस्तानी अवाम का है कि पाकिस्तानी अवाम खुद ही राज़ी हो जाती है इन चीज़ों पे। इनको जैसे रखा जाए वैसे ही राज़ी हो जाते हैं। ये खुद भी एहतसाब का मुतालबा नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम होगे वैसे ही तुम लोगों पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो ये हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैं हर चीज़ ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की सारी अवाम ऐसी है, बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत अच्छे लोग भी हैं। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ऐसी है कि इनमें से हर बंदे की नज़र जो है वो दूसरे की जेब पर होती है। जिस बंदे का जहाँ दांव लगता है वो लगाता है। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी अवाम में तासुब भी पाया जाता है। वैसे तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक है ना, इनमें तासुब ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी इनमें से किसी से कम नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किसी इलाके में एक कौम के लोगों को उतार कर उनके सलों में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। और इसी तरह ये तो कौमियत का तासुब है ना, इसी तरह मजहबी तासुब भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन एक बाशऊर कौम जो है वो इन तमाम किस्म के तासुबात से पाक होती है। मौलाना ज़फ़र अली खान का एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। पाकिस्तान के मसाइल यकीनी तौर पर पेचीदा हैं, लेकिन हमें अपनी अवाम को मजबूत करना होगा, हमें अपने इदारों को मजबूत करना होगा, हमें अपनी अवाम में शऊर पैदा करना होगा। इस तरह हमारी मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। आपका क्या ख्याल है? आपको लगता है कि हम इन तमाम मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।